So hello guys, welcome back to my YouTube channel. This is Simran Kaur and if you're new here तो please make sure to subscribe to my channel. And आज चैनल पे कौन है? मम्मा जी. पापा तो व्लॉग में आते रहते हैं बट मम्मा थोड़ा कम आते हैं, तो आज मैंने कहा स्पेशली मम्मा के साथ वीडियो लेके आएंगे. मम्मा आना नहीं चाहते थे वैसे. इतने कमेंट्स तो आए ही नहीं थे कि मम्मा के साथ वीडियो बनाओ. जितनों ने बोला उनके लिए तो बनता है ना. मम्मा को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि मैं क्या करने वाली हूँ वीडियो में, कुछ नहीं पता. मैंने बस मम्मा को बोला तैयार होकर बैठ. कुछ सवाल ही पूछूंगी बट वो सवाल ऐसे नॉर्मल सवाल नहीं है, थोड़े से ऐसे है कि जो मैं वैसे नहीं पूछूंगी. नॉर्मल मतलब रूटीन में नहीं पूछूंगी. नॉर्मल रूटीन में आई विल नॉट आस्क दोस क्वेश्चंस. मतलब ऐसे थोड़े ऑकवर्ड वाले क्वेश्चंस. ऑकवर्ड मतलब ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा वाले ऑकवर्ड, नॉर्मल वाले ऑकवर्ड. सो इमेजिन इफ आई वाज अ बॉय, व्हाट वुड यू हैव नेम्ड मी? सिमरन. मुंडियां दा भी हुंदा, कुड़ियां दा भी हुंदा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इनको होता है ना कि अगर हमारी बेटी हो या हमारा बेटा हो तो ऐसा होना चाहिए बड़े होके. सो डिड आई टर्न आउट द वे यू वांटेड योर डॉटर टू बी? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. आई लव यू. क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हुआ? कुछ नहीं. तो ऐसे क्यों मेरे को भी रुला दिया? परफेक्ट. I didn't expect that. अभी जैसे मैं ये YouTube, Instagram, फिर जॉब भी साथ में चल रही है, तो are you happy with what I'm doing right now? Like ये YouTube, सोशल मीडिया और सब कुछ. नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि प्रैशर दिमाग ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ. ਤੂੰ ਚਾਹਨੀ ਹੈ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੈਸਟ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਕੰਮ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਬਸ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ. ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਕੰਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਉਹ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਲਓ. ਇਹ ਟਾਈਮ ਦੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਟਾਈਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ. ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੁੰਦਾ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਜਾਓ ਨਾ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੈ ਜਲਦੀ ਉੱਠੋ, ਜਲਦੀ ਸੌਵੋ. ਮਾइंड ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਸਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬॉडी ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਸਟ ਮਿਲਦੀ है, फिर सारे काम टाइमली परफेक्टली होंगे हैं. तो बेसिकली मतलब आपको प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि मैं दो चीज़ें एक साथ कर रही होती हूँ. मतलब वैसे मेहनत बहुत करती है, वो मैनू पता है. तू चाहनी है भी हर पासों मैं करा, आ भी करा, ओ भी करा. मतलब पर थोड़ी जी अपने माइंड ਨੂੰ भी रेस्ट दिया करो. तो मतलब ये नहीं है कि आप नहीं चाहते हो कि मैं ये कंटिन्यू ऐसा वैसा तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. जो आप चाहते हो वो करो, वो आपका डिसीजन है. ਕੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ सक्सेस ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ. ਜੋ ਮਾਈਂਡ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਬਸ ਥੋੜੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਵੀ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ताकि दिमाग सोच सके. ठीक है ना. वैसे अगला क्वेश्चन मेरा इसी के रिलेटेड था, आपने खुद ही जवाब दे दिया. अच्छा. अगला मेरा सवाल यही था कि इज देयर एनीथिंग दैट यू वुड वांट मी टू डू डिफरेंटली? कि हाँ ये तू ऐसे करती है, तुझे ऐसे करना चाहिए. तो शायद इसी का जवाब उसी में तभी मैंने बोल दिया कि वो उसी का जवाब होगा. अच्छा, अगर कुछ और सोचना हो, कुछ और ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि ये तू ऐसे करती है लेकिन तुझे मेरे हिसाब से ऐसे करनी चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से कुछ नहीं. आप अपने हिसाब से जो मर्जी करो, बस सही और गलत सोच के. तू ਹੁਣ MLM तो बहुत कुछ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ. ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ, ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ. ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਉਸ ਤੋਂ. हमेशा बंदा गलती करता है, पर उस तो सीखे तो फिर वो गलती ना रिपीट मैंने ज्वाइन ही इसीलिए किया था क्योंकि मुझे पता है मम्मा पापा ने स्टार्टिंग में बहुत मना किया था, बट मेरे को था कि अभी मेरा मन कर रहा है, अगर अब मैं नहीं करूँगी तो मेरे को फ्यूचर में जाके होगा कि हाय मैंने क्यों नहीं किया. अगर एक बारी कर लिया, नहीं हुआ तो मैं छोड़ दूंगी, मैं भूल जाऊंगी कि चल ट्राई कर लिया था ना एक बारी. तो मेरे को वो होता. विल यू बी फाइन इफ समडे आई वांट टू टॉक अबाउट समथिंग सेंसिटिव ऑन सोशल मीडिया लाइक पीरियड्स और एनीथिंग, मतलब जो कंफर्टेबल नहीं है, जो कंफर्टेबल थिंग्स नहीं है? देख, कंफर्टेबल का हर एक किसी के लिए अपना मीनिंग है. ठीक है ना. मैं कुछ हद तक ठीक हूँ इस चीज़ को लेके कि बात कर ली तो कोई बात नहीं, क्योंकि आजकल अब ओपन माइंडेड है. लेकिन अपने फादर फिगर को भी साथ में ध्यान में रखना चाहिए कि वो भी मेरी वीडियो लगातार देखते हैं और शेयर करते हैं. शायद उनको वो उतना अच्छा ना लगे,
है ना। मदर तो ठीक है, वो अब बेटी के साथ हमेशा रिलेट करेगी, लेकिन एक फादर फिगर को, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो, जहाँ आपके और हैं रिश्तेदार, उन सबको ध्यान में रख के भी कंटेंट क्रिएट करना चाहिए। अब देखो, आप लोगों की जनरेशन का है कि आप लोगों को थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है इन सब के बारे में बात करने में। हमारी वाली जनरेशन नहीं अनकंफर्टेबल फील करती। इसीलिए माहौल शायद आजकल का इतना खराब है। हमारे टाइम पे इतना खराब नहीं था माहौल। दिन पर दिन क्यों खराब हो रहा है? क्योंकि हम ज़्यादा ही ओपन माइंडेड हो रहे हैं, ठीक है ना। अपनी एक पर्सनैलिटी होती है, अपने कुछ सीक्रेट्स होते हैं, ठीक है, वो अपने तक रहे तो ज़्यादा बेटर होता है। पता सबको होता है, बॉयज़ को, जेंट्स को, सबको हर चीज़ पता होती है। ज़रूरी नहीं है कि आप खुल के बात करो उस बारे में। आप किसी भी लड़के से उतने ही खुल के बात करो जितना आप लड़कियों से करते हो। हमारे टाइम पे शायद इसीलिए माहौल इतना ख़राब नहीं था जितना आज है, और आगे आने वाले टाइम में इसीलिए शायद और ख़राब होगा कि आपके आगे वाली जनरेशन और ज़्यादा ओपन माइंडेड होंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा रिजर्व में भी रहना चाहिए, जहाँ ओपनली बात करनी है वहाँ ओपनली भी बात करनी चाहिए। इफ यू वर माई एज टुडे, ठीक है, तो वुड यू हैव बीन माई फ्रेंड? मतलब डू यू थिंक आई एम अ गुड फ्रेंड? या डू यू थिंक आई विल बी अ गुड वाइफ? मतलब उस हिसाब से कि जैसे आप बोलते रहते हो कि अभी हमने वीडियो भी देखी कि तेरे को खाना नहीं बनाना आता, उन सब चीज़ों को माइंड में रख के। देख, गुड वाइफ होने के लिए दोनों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर सामने वाले की अंडरस्टैंडिंग ये है तो कोई बात नहीं, सीख जाएगी कि ये चीज़ नहीं आती है, सीख जाएगी, ठीक है। हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप होता है क्वालिटीज़ और डिसक्वालिटीज़ को लेकर साथ में चलना। अगर कोई आपकी क्वालिटीज़ को ही लेकर साथ में चलेगा तो कभी रिश्ता नहीं चलेगा। आप भी अगर उसकी सिर्फ क्वालिटीज़ को लेकर चलोगे तो वो रिश्ता नहीं निभेगा। क्वालिटीज़ डिसक्वालिटीज़ वो साथ में ही चलती हैं, उसके साथ ही कंफर्टेबल होगे तो लाइफ हैप्पी। अगर किसी में 10 डिसक्वालिटीज़ हैं तो कोई एक ऐसी होगी जिसके साथ आप निभा सकोगे। तो वो क्वालिटी देखो, डिसक्वालिटी नहीं। तो फिर क्वालिटीज़ के हिसाब से, क्वालिटीज़ के हिसाब से बहुत क्वालिटीज़ है देर में। एक खाना बनाना नहीं आता, वो सीख जाएगी। मतलब वो तो मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया था यार। खाना बनाने ऐसा नहीं कि मुझे खाना बनाना आता नहीं, मैं बना लेती हूँ, बट मतलब ऐसा नहीं कि मैं रेगुलरली बनाती हूँ। जैसे मम्मा पापा अगर बीमार हैं, ऐसा नहीं कि घर में कोई भूखा रह लेगा, नहीं, वो खाना मैं बना देती हूँ। वो फिर मैं सुबह सब्जी एटलीस्ट बना देती हूँ, रोटी बना लेगी। सब्जी भी बनानी आती है मेरे को, ऐसे बदनाम मत करो। आती है बना लेती है, चल ठीक है, नहीं बना लेती है पक्का। At what age do you want me to get married? 25। And what if I don't want to get married at 25? वो शायद फिर डिपेंड करता है आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है। हमारी चलेगी तो 25 पे, आपकी चलनी होगी तो 25 के बाद। तो बड़ी काली है। नहीं, काली की बात नहीं है बच्चे, ये एक परफेक्ट एज होती है मैरिज के लिए लड़कियों की। 25-26 इज परफेक्ट। चलो फिर जहाँ तक आप 26 तक रुक रहे हो तो 27 तक भी रुक ही जाओगे फिर, अगर ऐसा कुछ होगा तो फिर संजोग की बात होती है ना, किस्मत में जो लिखा है हाँ। उसी टाइम पे होगी। हमारे या तुम्हारे चाहने से कुछ भी नहीं होता है। ये अच्छा तो कुछ भी नहीं होता है। What if someday I tell you that there is this guy I like him or anything? फिर वो डिपेंड करेगा उस वक्त क्या रिएक्शन होता है। सोचो, कई बार रिएक्शन मेरा पापा के हिसाब से होगा, हो सकता है मेरा रिएक्शन मेरे अपने हिसाब से होगा। आप ही मैं आपसे पूछ रही हूँ, तो आप अपने हिसाब से रिएक्शन बताओ। 100 में से अगर लगाना हो तो 20-30% मैं यस कर सकती हूँ, बस 20-30। बाकी डिपेंड करता है कि लड़का कैसा है। हाँ, नहीं डिपेंड, वो 20-30 भी उसी पे करेगा कि लड़का कैसा भी होगा पे 20-30 नहीं है। तो बाकी का डिपेंड करेगा, बाकी पे आपके पापा और रिश्तेदार वो सब क्या सोचते हैं इस बारे में। बट रिश्तेदार क्या सोचते हैं उससे क्या नहीं, रिश्तेदार इन द सेंस रिश्तेदार नहीं है, जैसे पापा हैं आपके, नानू नानी है, जो मेन है जिनको फर्क पड़ता है इस चीज से, वो नहीं। बट मान लो कि है ऐसा, लड़का अच्छा है, बट मान लो सपोज कि चल कास्ट का प्रॉब्लम है कुछ, या कास्ट डिफरेंट है या रिलीजन डिफरेंट है। में तो मैं नहीं मानती हूँ कि कास्ट डिफरेंट है या रिलीजन डिफरेंट है या अलग चीज है। कुछ नहीं है, रिलीजन और कास्ट वो कुछ नहीं तो है। मतलब टेक्निकली ऐसा है कि अगर लड़का सही है, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि तुम जो ढूंढ के लाओ वो इतना अच्छा हो हम ढूंढ ही ना पाए, और कई बार ये हो सकता है कि हम जो ढूंढे वो बहुत अच्छा हो ना। वो डिपेंड करता है ना उस वक्त क्या डिसीजन होगा, वो डिपेंड करेगा। नहीं तो मतलब टेक्निकली आप ये बोल रहे हो कि अगर लड़का अच्छा होगा तो हम भी सोचेंगे, ऐसा बोल रहे हो। चलो अभी है तो नहीं पक्का यार ये तो ऑकवर्ड क्वेश्चन तो नहीं, तो फिर पक्का बताना। हाँ नहीं, अगर होता तो मैं वीडियो बना रही होती। 1 hour later
काफ़ी डिटेल्ड कन्वर्सेशन के बाद वी आर बैक, ब्रेक के बाद। आखिर व्हाट इफ समडे आई वांट टू गो ऑन अ सोलो ट्रिप, चाहे इंडिया में कहीं पे या कहीं इंटरनेशनल। मेरे को सीधे ना क्यों, तो आजकल का माहौल देखते हुए जब लड़की घर से बाहर निकलती है, शाम तक जब घर नहीं आ जाती तो पेरेंट्स को टेंशन रहती है। हाँ तो यार वो टेंशन तो आपको हमेशा ही रहेगी ना। टेंशन तो अगर मैं सोलो भी नहीं, मैं अगर फ्रेंड्स के साथ भी जाऊंगी तो भी रहेगी, तो भी रहेगी टेंशन। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप टेंशन की वजह से मेरे को हर जगह हर चीज़ के लिए मना कर दो, वो चीज़ तो नहीं पॉसिबल ना। नहीं, पर जहाँ तक हो सकता है पेरेंट्स अपने बच्चों को सेफ रखना वो तो मेरे को चाहते पता हैं। है, हाँ, बट कभी कभी बच्चों को छोड़ देना चाहिए ना। हाँ नहीं, वो मैं समझती हूँ कि छोड़ देना चाहिए, But- पर एक दिल नहीं, हिम्मत नहीं होती है। चलो सोलो ट्रिप के लिए या कंबाइंड ट्रिप के लिए भी जो कंबाइंड के लिए भी हाँ, वो अभी नहीं। नहीं, एक मिनट सोलो ट्रिप तो छोड़ो, मुझे पता ही था कि इसका ये आएगा, बट कंबाइंड ट्रिप क्यों? अगर मेरे को फ्रेंड्स के साथ ट्रिप मारने जाना हुआ तो डे का ट्रिप ठीक है, कि सुबह नहीं। गए शाम तक वापस आ गए। मान लो ट्रिप, वो ट्रिप थोड़ी थी, वो तो वन डे ट्रिप होगी। मान लो मेरे को कहीं जाना, मेरे को हफ्ते के लिए बाहर जाना, फिर तो उसके लिए पापा से बात करना। नहीं तो आप I'm not included. यार ये गलत बात है यार, मम्मियों का सही है, आप लोग अच्छी हुई पतली गली से फिसल लेते हो, पापा से बात करो। उस दिन जब हमने शिमला वाली ट्रिप करनी थी, उस दिन हमारी कितनी डिस्कशन हुई थी, कितना हुआ था झगड़ा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब अगर मुझे अगली ट्रिप के लिए बनाना पड़ेगा तो मेरे को फिर से जीरो से बनाना पड़ेगा। देखियो, नहीं, ये गलत बात है। चल कोई नहीं, देखो, एक कोविड सीजन पे तो टाइम ते ले जाते, हो सकता है उस वक्त पापा का या मेरा भी मूड अच्छा हो, हाँ ही कह दिए। देखो कोविड के बाद मैं आपको वैसे ही एक हेड्स अप दे रही हूँ, कोविड को देना है, वो हिंट कोविड शांत हो जाने दो, एक ट्रिप तो मारूंगी मैं। कोविड कब तक शांत होगा? ये अभी 1-2 महीने में, मतलब ये 21 निकल जाएगा। 1-2 महीने में बोला मैंने। 1-2 महीने में कैसे खत्म हो जाएगा? तो उसका थोड़ा तो इफेक्ट रहता है ना, उसको कम्प्लीटली खत्म होने के लिए पूरा साल निकल जाएगा। तो वो 2022 देखिए, हाँ, नहीं, ठीक है ना, ये ऐसे पतली गली से नहीं निकलना। चल आगे हो गए वैसे 10 क्वेश्चन खत्म। हाँ। हाश कैसा लगा वीडियो? ठीक है, मैं डर रही थी, मैंने कहा पता नहीं किस क्या बारे में पूछना क्वेश्चन इसने? पूछेगी, क्या पूछना है, पर ठीक है। लेकिन मुझे इस तरह वीडियो पे आना पसंद नहीं है, वो पापा के साथ आगे से करे तो ज़्यादा बेटर है। अब मैं ये चीज़ सीधे पापा के बाद पापा ने सीधे ऐसे थप्पड़ ही मारा तो मेरे को कई सवाल हो। नहीं, फिर वो क्वेश्चन पापा के हिसाब से रखने थे ना, अरे मेरे तब हिसाब से हाँ, पापा वाला होगा तो पापा से थोड़ा मैं फनी हाँ, वाला ऐसे ही रखूंगी ना। 10 पापा के साथ कर वो लेना। थोड़ा फनी वाला नहीं रखेंगे। तो उसमें से एक आध ऐसा भी पूछ लेना ना, तो उसमें क्या है। वैसे वीडियो के बहाने बड़े सवाल पूछे जाते हैं। चल ठीक है। अच्छा चल ठीक, ये वीडियो के बहाने तो नहीं इसमें से कुछ पूछा फिर ठीक मे बी ट्रिप का। है। ट्रिप का हो सकता है, वो देखेंगे, फिर डिपेंड करेगा उस वक्त। So thank you so much for watching this video. If you guys liked it, please like, share, comment, subscribe कर देना and do follow me on Instagram also. बाकी please comment में ये ज़रूर बता देना कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी and then I'll see you in my next video now. Bye bye.